महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में शिव बारात के आयोजन को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ दायर की गई इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई की गई और दाखिल जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो सही हैं। शिव बारात प्रशासन के बनाए गए परंपरागत रूट से ही निकाली जाए, नए रूट से बारात नहीं निकाली जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सालों से ये रूट तय कर रखा है। सिर्फ कोरोना काल के दौरान ये रास्ता नहीं लिया गया था, इसलिए प्रार्थी ने शिव बारात के रूट बदलने का जो आग्रह किया है उस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देवघर के डीसी ने कोर्ट को मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन बताया कि धारा 144 शिव बारात के रास्ते पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है। शिव बारात की सुरक्षा को लेकर देवघर जिला प्रशासन को कुछ आउटपुट मिला था, जिसे लेकर धारा 144 लगाई गई। ऐसा कहीं नहीं है कि पूरे देवघर में धारा 144 होने से 5 या 6 आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। कोर्ट ने अखबार और दूसरे माध्यमों के जरिए देवघर डीसी को ये प्रसारित करने को कहा कि देवघर में कहीं भी सीमित संख्या में लोगों के रहने को लेकर धारा 144 जैसा आदेश लागू नहीं है। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से जारी शिव बारात से जुड़े नियमों और रूट से संबंधित नोटिफिकेशन के खिलाफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और शिव बारात आयोजन समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस जनहित याचिका में सांसद निशिकांत ने देवघर जिला प्रशासन की ओर से महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर धारा 144 लगाने और शिव बारात का रास्ता बदलने का विरोध किया था। साथ ही साथ जिला प्रशासन के इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह भी किया था। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में बीते 30 सालों से लगातार महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात का भव्य आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से बीते 2 सालों से आयोजन भव्य तरीके से नहीं हो पाया। लिहाजा इस साल बेहद भव्य तरीके से इसे आयोजित करने की तैयारी है। इस बीच जिला प्रशासन ने शिव बारात के रूट पर उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए एक आदेश जारी किया, जिसके बाद निशिकांत दुबे कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट का आदेश आने से पहले उन्होंने कहा था कि देवघर बाबा की नगरी है और यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिव बारात शिव की नगरी में नहीं निकलेगी तो क्या मक्का मदीना या वेटिकन सिटी में निकलेगी। सुख हो, शांति हो, शिव बारात आराम से निकल जाए, जो यहाँ के वर्षों की परंपरा है वो कायम रहे, यही मैंने बाबा बैद्यनाथ से मांगा। और आपको पता है कि जब कोरोना काल में ये मंदिर बंद हो गया था तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था और उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए और ये पूजा स्टार्ट हुआ था। 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये पंसूल सीधा आपको पीछे दिखाई दे रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये पतन का जो है रास्ता हेमंत सोरेन का, और जो भी उसके अधिकारी उसको साथ दे रहे हैं उन सबों को बर्बाद होने का रास्ता यही शिव बारात है। पर बैन लगाने के लिए सभी कवायद की जा रही है। आप ये बताइए कि ये शिव की नगरी है, देवघर का मतलब शिव कन कन में है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ लिंग मनोकामना लिंग यहाँ है। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का मदीना और वेटिकन में निकलेगा। ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि शिव के नगरी में शिव का बारात निकलने के लिए कभी 144, कभी नोटिफिकेशन, कभी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। आज तक मैंने देखा कि यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी और डीसी वो यात्रिक होटल में जो है पुष्प वर्षा करते रहे। वो शिव बारात में कभी रूट लाइनिंग को भी देखने के लिए नहीं गए, कभी उन्होंने इसका टेंशन नहीं लिया। और ये जिनको लगता है कि हम चला रहे हैं और मेरे कारण ये सुलभ हो जाता है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। ये भगवान शिव ये पूजा करवाते हैं, भगवान शिव की श्रद्धा से लोग आते हैं और भगवान शिव की श्रद्धा से सारे चीज़ें बिना किसी चीज़ के निपट जाती हैं। भगवान शिव ही यहाँ सब कुछ करते हैं। जिनको ये अहंकार है कि मैं प्रशासन में लाठी चला के, डंडा चला के, मजिस्ट्रेट बना के, बैरिकेटिंग करके मैं पूजा करवाता हूँ, वो सभी गलतफहमी के शिकार हैं और सबकी गलतफहमी टूट जाएगी। पलामू भी इसी कड़ी का हिस्सा है सर, शिव भक्तों पर ही लगा। इनको हिंदू विरोधी मानसिकता जो इस सरकार की है वो निकल कर आई है। 2 साल तो कोरोना में वो छुपी रही क्योंकि कई एक एक्टिविटी बंद थी। अब कोरोना के बाद जब एक्टिविटी खुली है तो ये सरकार किस तरह से मानसिकता में है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में ये सरकार कैसे है,
और 32 के खतियान में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे नागरिक बनाना चाहती है संथाल परगना में, क्योंकि आदिवासियों का पॉपुलेशन घट रहा है। आदिवासी महिलाएं जो है वो उनको ज़बरदस्ती शादी हो रहा है, उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में यदि आदिवासी का ज़मीन है तो आदिवासी को नहीं मिल सकता, तो उनके बच्चों के नाम पर वो मुसलमानों को कैसे जा रहा है। तो ये सारी साजिश जो है उसी की कड़ी का एक अंग है। जिला प्रशासन के ऑर्डर के बाद निशिकांत दुबे ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया, जिसके बाद धारा 144 खत्म कर दी गई है। यानी महाशिवरात्रि के पावन मौके पर शिव बारात का रूट जो भी रहे, इसकी धूम में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी।